नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद पहली बार गैरसैंण पहुंचे। उन्होंने ध्वजारोहण करने के साथ ही गैरसैंण को 1 दर्जन से अधिक विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि गैरसैंण के लिए यह दिन बेहद खास है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में ये पहला स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया जा रहा है। ये ऐतिहासिक अवसर है। एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब राज्य निर्माण हुआ था। एक ऐतिहासिक अवसर वो था जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया। आज राजधानी अधिसूचित हो गई है और पहला 15 अगस्त हमने यहाँ पर मनाया। तो उत्तराखंड में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सुबह 9:30 बजे राजभवन में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर बेबी रानी मौर्य ने सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया गया। उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट देहरादून हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट की सुरक्षा में लगी सीआईएसएफ की महिला कमांडो ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने हुनर से सबको हैरान कर दिया। आंखों पर पट्टी बांधकर हथियारों को खोलने और फिर से असेंबल कर दिखाया और महिलाएं आज के इस दौर में किसी से कम नहीं, ये उन्होंने साबित करके दिखा दिया। ये सारी जिम्मेदारी एयरपोर्ट की उनके हाथ में है। इस दिन से बड़ा दिन हमारे लिए कोई देश के लिए हो नहीं सकता है और इसलिए हम उसी दिन की पूरी गरिमा को रखते हुए ये हमने पूरा आज का आयोजन किया था। हालांकि कोरोना के चलते हम लोग इसमें बहुत सारे हमें इसमें रेस्ट्रिक्शन हमने करने पड़े थे, वरना तो हम इस प्रोग्राम को और भी बड़ा कर सकते थे। लेकिन फिर भी जो मेन हमारा उद्देश्य था कि इस मौके पे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं और हमने देहरादून एयरपोर्ट पर पिछले 4-5 महीनों से जबकि कोरोना जैसे शुरू हुआ है सुरक्षित और नियमित सेवाएं हम लोगों ने दी हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि हमारी जो पूरी टीम है, पूरा परिवार है, उसके संयुक्त एफर्ट है, संयुक्त प्रयास हैं, जिसकी वजह से आज हम दे पा रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जैसे जैसे कोरोना चाहे कम होगा, लेकिन हमारा जो परिवार की जो एक संगठन है, शक्ति है, उसके भरोसे हम लोग और सेवाएं, अपनी बेहतर सेवाएं सब लोगों को दे पाएंगे। तो उत्तराखंड विधानसभा भवन में भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और स्वतंत्रता आंदोलन के शहीदों को याद करते हुए उन्हें नमन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम सब संकल्प लें कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना 100% योगदान देंगे। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 15 अगस्त का जश्न मनाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश स्वतंत्रता की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। हम सभी को संविधान के तहत आगे बढ़ना है, उसी का पालन करके हमें काम करना है। पूरा देश और विश्व भारत के स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने का काम मैं पूरे देशवासियों को साथ ही साथ जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा जो देश का संविधान है, उस संविधान के अनुरूप आचरण करने का काम करें। मैं पुनः देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डोईवाला में एसडीआरएफ वाहिनी के मुख्यालय जॉली ग्रांट में स्वतंत्रता दिवस पर्व में कोविड-19 और मॉनसून आपदा के दौरान उत्कृष्ट कार्यों के लिए एसडीआरएफ के 15 अधिकारी और कर्मचारियों को सेनानायक महोदय तृप्ति भट्ट द्वारा सेवा पदक से सम्मानित किया गया। पर हमारे
हमारे द्वारा अपने एसडीआरएफ के वाहिनी मुख्यालय जॉली ग्रांट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो हम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं। इसमें विशेष ये रहा कि इस वर्ष जो कोविड-19 महामारी में जिन हमारे कर्मचारियों अधिकारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया था, उन सभी को जो मेडल वितरण का कार्यवाही है वो यहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संपादित की गई और इन सभी के द्वारा बहुत अपने आप को जोखिम में डाल के बहुत फ्रंट एंड पे काम करके काफ़ी अच्छा उत्कृष्ट कार्य इनके द्वारा कोविड-19 में किया गया था, जिनके लिए संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। और हालांकि सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, संपूर्ण वाहिनी ने बहुत अच्छा कार्य किया था, परंतु जो इसमें इन उत्कृष्ट कार्य करने वाले में भी जो थोड़ा अधिक स्पेशल जिन्होंने कार्य किया, उनको हमने आज इस मौके पर सम्मानित किया है। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने बीजेपी मुख्यालय में तिरंगा फहराया और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और सांसद तीरथ सिंह रावत भी यहां पर मौजूद रहे। इसके अलावा कई दूसरे नेता भी और कई कार्यकर्ता यहां पे मौजूद रहे और उन्होंने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि एकता के साथ आगे बढ़ना है। तो सीएम और प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये कहा कि सबको मिलकर और देश प्रदेश को नए पथ पे आगे ले जाना है। को जोखिम में डालकर अनेकों लोग शहीद हो गए, उसके बाद हमको ये स्वतंत्रता मिली है। हम आज के देशवासियों से निवेदन करते हैं कि स्वतंत्रता को संभालना हमारा काम है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, मैं इस अवसर पर उनको बधाई देने बिना नहीं रह सकता। आज हमारे मुख्यमंत्री जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, उनको भी बधाई दिए बिना नहीं रह सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिन पर दिन प्रगति करेंगे। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को आज के स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो अपने से हटकर देश के बारे में जरूर विचार करेंगे। हम पहले देश के हैं, फिर अपने हैं और पार्टी के हैं। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू सर। मसूरी के गांधी चौक पर विधायक गणेश जोशी ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है और आत्मनिर्भर बनाए जाने को लेकर अग्रसर है। यह भी कहा कि आने वाले वक्त पर देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो सभी से आपसी सौहार्द बनाकर काम करने की उन्होंने अपील की और कहा कि आने वाले वक्त में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी लगातार देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मसूरी में ध्वजारोहण किया गया गणेश जोशी द्वारा। इस दौरान कई दूसरे कार्यकर्ता और नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। यह भी कहा कि आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो ऐसी तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्से से सामने आई, अलग अलग इलाकों से सामने आई, जहां पे तिरंगा आन बान और शान से लहरता हुआ, फहराता हुआ नजर आया। हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में फेज 1 में 74वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, जहां योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने तिरंगे को सलामी देते हुए कहा कि पतंजलि लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। वहीं रामदेव ने आईपीएल में पतंजलि के हिस्सा लेने का इरादा भी जाहिर किया। इस मौके पर कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाए जाने का दावा किए जाने पर बाबा रामदेव ने कहा कि जो वैक्सीन बन रही है वो व्यक्ति की इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बन रही है। तो बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण यहां पे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और हरिद्वार में जो पतंजलि योगपीठ है वहां पे सुबह एक कार्यक्रम हुआ, तिरंगे को सलामी दी गई, ध्वजारोहण किया गया और यह भी कहा कि जो लोकल है उसे ग्लोबल बनाने की दिशा में पतंजलि काम कर रहा है।
मसूरी में कांग्रेस ने शहीद स्थल पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष जोत सिंह घुनसोला, प्रदेश कांग्रेस महामंत्री मनमोहन सिंह मल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर सभी लोगों ने शहीदों को नमन किया, याद किया और कहा कि देश की आज़ादी में हजारों लाखों लोगों के संघर्ष, त्याग, तपस्या, बलिदान शामिल है और उनकी बदौलत आज हम आज़ाद हैं, खुले आसमान के नीचे आज़ादी से सांस ले रहे हैं। कांग्रेस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तिरंगा फहराया और देश की आन बान और शान तिरंगे को सलामी दी। और हरिद्वार में भी स्वतंत्रता दिवस की धूम देखने को मिली। हालांकि कोरोना के चलते सभी जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए। सभी ने सोशल डिस्टेंस के साथ ध्वजारोहण किया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि हमारे विभाग ने कोरोना काल में हरिद्वार में लगातार कर्मचारियों ने काम किया। हमारे कर्मचारियों को संक्रमित होने का लगातार खतरा बना रहता है, लेकिन फिर भी हमारे ऊपर जो कार्यभार है उसको हम अपनी कर्म निष्ठा से निभाते चले आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। ऐसी तस्वीरें आज पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जहां तिरंगा आन बान और शान के साथ लहराता हुआ दिखाई दिया। तिरंगे को सलामी दी गई। 74वां स्वतंत्रता दिवस, देश भर में ऐसी तस्वीरें आज देखी गई। मार्च में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, कुछ दिन यद्यपि हमारा उस समय मार्च का टारगेट भी था, 31 मार्च को हमारा टारगेट होता है, उस समय भी हमारे जो भी अकाउंट से संबंधित जो भी लोग थे, उन लोगों ने बहुत मेहनत की। उसके बाद भी जो प्रशासन द्वारा जो ड्यूटी लगाई गई या अन्य जो भी हमारे कोविड के दौरान जो भी व्यवस्थाएं देखने को हुआ, तो उसमें हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत की। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और आज जैसे कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमने सीमित कर्मचारियों के और कोविड से संबंधित समस्त ध्यान रखते हुए हमने आज सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। डोईवाला वन विभाग थाना रेंज के अंतर्गत 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाते हुए अमर शहीदों के बलिदान की याद में वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री करण बोरा और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ रेंजर DN डोभाल ने इको पार्क में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज के दिन देश के प्रधानमंत्री का लाल किले से दिया गया भाषण नए भारत की नींव रखने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत के रूप में पहचान दिलाने के लिए काफी है। इसलिए हम सबको लोकल फॉर वोकल का ध्यान रखकर आगे बढ़ना होगा। तो राज्य मंत्री करण बोरा ने वृक्षारोपण किया और यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का जो आज का भाषण था वो प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए। तो स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए यह वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया, यह भी ध्यान रखा गया कि यहाँ पे ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो एक जगह पे। और ऐसी तस्वीरें आज देश के हर हिस्से से सामने आई, जहां पे जश्न भी था और सावधानी भी थी, खुशी भी थी और पूरी सावधानी के साथ। तो ये डोईवाला की तस्वीरें हैं, जहां राज्य मंत्री करण बोरा ने वृक्षारोपण किया। इको पार्क में यह वृक्षारोपण किया गया। देखिए, जिस प्रकार से आज देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर एक वातावरण है, भारत जो महाशक्ति की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में स्वतंत्रता दिवस की मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से आज देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हमें भारत को शक्तिशाली बनाना है, और शक्तिशाली तब बन सकता है जब हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने लोकल उत्पाद को बढ़ावा देना पड़ेगा, यानी कि वोकल फॉर लोकल। हम सभी को आज संकल्प लेना है कि अपने देश की
आन बान और शान के लिए इसे आत्मनिर्भर बनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिनेशपुर में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने दिनेशपुर थाने में ध्वजारोहण किया। इस दौरान दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष दिनेश और किसान सहकारी समिति अध्यक्ष रोहित मंडल ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया, शुभकामनाएं दी लोगों को और ये कहा कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। और ऐसी तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई, जहां पे तिरंगा आन बान और शान के साथ फहरता हुआ, लहराता हुआ दिखाई दिया और सलामी तिरंगे को यहां पे दी गई। दिनेशपुर की ये तस्वीरें, बाकायदा इसके लिए ये भी ध्यान रखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और हर वो शख्स जो यहाँ पे मौजूद था उसने मास्क लगा रखा था और ये बेहद ज़रूरी भी था। और पूरे आन बान और शान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। नगर में जो हमारे नगर पंचायत में झंडा रोहण किए जा रहे हैं मेरे ओर से और सभी देशवासी की ओर से, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद झंडा रोहण में। और जो महामारी फैला है, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहे, सुंदर रहे। भारतवर्ष में 74वां स्वतंत्रता दिवस में पूरे क्षेत्रवासी, हमारे नगर दिनेशपुर के सभी क्षेत्रवासी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि सकुशल हम ये 74वां वर्षगांठ मनाए हैं। और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष सीमा सरकार जी भी इस बार दूसरी बार झंडा लहराई है। जिला प्रशासन पौड़ी की तरफ से स्वतंत्रता दिवस कोविड-19 के नियमों के मद्देनजर आयोजित किया गया, यानी जो कार्यक्रम था पौड़ी के कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलन के शहीदों के परिजनों को घर जाकर सम्मानित किया गया। इस स्वाधीनता दिवस के आंदोलन में पौड़ी जनपद के हमारे तमाम स्वाधीनता संग्रामियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जिन प्रमुख नामों में से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम के बिना इस देश के स्वाधीनता दिवस का आंदोलन का इतिहास लिखा जाना या पढ़ा जाना संभव नहीं है। तो ऐसे तमाम स्वाधीनता सेनानी हमारे पौड़ी जनपद से रहे हैं। चाहे देश की सुरक्षा में भी पौड़ी जनपद ने हमेशा अग्रिम पंक्ति में भाग लिया है, चाहे जनरल अजीत डोभाल जी के रूप में हो, जनरल बिपिन रावत जी के रूप में, रॉ के चीफ धस्माना जी के रूप में हो। पौड़ी जनपद ने हमेशा देश की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पौड़ी जनपद के लोगों ने उत्तराखंड का आंदोलन, पूरा उत्तराखंड का आंदोलन भी की शुरुआत पौड़ी शहर से हुई थी। हम सचमुच आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको आज़ाद हिंदुस्तान मिला है। आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको उत्तराखंड राज्य मिला है। तो उसमें निश्चित रूप से पौड़ी जनपद का महत्वपूर्ण योगदान है। नैनीताल में स्वतंत्रता दिवस सादगी और धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। इस दौरान हाईकोर्ट के जजों ने राष्ट्रगान भी गाया। And I wish firstly that everybody should remain safe and take care of themselves and others. And it's a good opportunity to tell the younger generation of all that our forefathers did to bring this country to such a situation. And about the yes, sir, and about the disaster also, because the state is facing too many disasters. Landslide, you must be seeing. Very unfortunate. We don't have enough tears for people. We really hope God will help them. Whatever we can, we are trying to do. Everything has its limit. But we do feel sorry and we do sympathize with everybody who is undergoing the tragedy. Thank you, sir. और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।